नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। यदि आपको भी शादी के कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों या कुछ सालों बाद नहीं, सिर्फ कुछ दिनों बाद, 2 या 4 या 10 दिन बाद ही ऐसा लगने लगा है कि शादी किसी गलत व्यक्ति के साथ हो गई है, आप का जीवन खराब हो गया है और आप इस रिलेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, आपका रिश्ता ज़्यादा समय तक नहीं चलने वाला है। वजह कुछ भी हो, चाहे आपके साथ किसी भी तरह का धोखा हुआ है, झूठ बोलकर आपकी शादी कर दी गई है, या आपके बीच में कोई भी वैचारिक मतभेद है, या आप दोनों एक दूसरे से मिलने के बाद, समझने के बाद आपने ये पाया है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं और दोनों ने पूरे होशो हवास में सहमति से इस बात का फैसला लिया है कि हमें इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए और इसे ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन जितना आसान शादी करना है, तलाक पाना उतना ही मुश्किल। अगर सहमति से तलाक लेने की बात की जाए तो फिर भी हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13B के आधार पर अगर आप तलाक फाइल करते हैं तो आपको 6 महीने के कूलिंग पीरियड के बीच में आपको तलाक मिल जाता है। लेकिन उसमें भी ये बाउंडेशन है कि शादी के 1 साल बाद ही आप तलाक फाइल कर सकते हैं और उसके बाद आप जब न्यायालय के समक्ष आवेदन करते हैं तलाक के लिए, म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए, तो उसमें आपको फर्स्ट मोशन हो जाता है, सेकेंड मोशन के लिए आपको 6 महीने का कूलिंग पीरियड मिलता है, उसके बाद आपका सेकेंड मोशन होता है। यानी अगर आप शादी के 2-4 दिन बाद भी ये फैसला ले लें कि हम एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बिताने को तैयार नहीं हैं और हमें अलग हो जाना चाहिए, और दोनों ने आपसी सहमति से ये डिसाइड किया है कि उन्हें तलाक ले लेना चाहिए, फिर भी तलाक पाना इतना आसान नहीं है। कम से कम 1 साल अलग रहिए, उसके बाद न्यायालय में तलाक का आवेदन करिए, फिर आपको 2 मोशन कंप्लीट करने के बाद, यानी 1.5 साल का पूरा प्रोसेस, 1 साल 6 महीने का प्रोसेस लगता है, तब जाके आपको 18 महीनों में किसी तरह म्यूचुअल डाइवोर्स मिल पाता है। यही अगर कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स की बात की जाए तो इसमें सालों साल लग जाते हैं न्यायालय के चक्कर लगाने में और तलाक मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आए हुए कुछ जजमेंट के अनुसार अब इस प्रक्रिया को थोड़ा आसान कर दिया गया है। जैसा कि इस जजमेंट में हुआ है, संबंधित मामले में पति पत्नी ने शादी के 3 दिन बाद ही ये फैसला कर लिया था कि वो एक दूसरे को कंटिन्यू नहीं करना चाहते और उन्हें एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए, तलाक ले लेना चाहिए। क्या शादी के 3 दिन बाद न्यायालय में म्यूचुअली डाइवोर्स फाइल किया जा सकता है, या उसके लिए उन्हें 1 साल इंतजार करना होगा, उसके बाद ही वो तलाक का आवेदन कर सकते हैं, फिर उन्हें 6 महीने वेट करना पड़ेगा? इस मामले में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। डिटेल में इस जजमेंट के माध्यम से हम समझेंगे, जिसमें शादी के 3 दिन बाद ही कपल ने तलाक लेने का फैसला ले लिया था। इससे पहले इस जजमेंट पर डिटेल में मैं चर्चा करूं, आप लोगों से एक अनुरोध करना चाहूंगी, अगर मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली सभी नई वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अगर पति पत्नी दोनों आपसी सहमति से तलाक लेने का फैसला करते हैं तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आए हुए कुछ जजमेंट के अनुसार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन जारी किया है, अगर पति पत्नी दोनों म्यूचुअली डाइवोर्स लेना चाहते हैं, यानी हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13B में अगर दोनों आपसी सहमति से तलाक फाइल करते हैं तो उन्हें इतनी सारी परेशानियों का सामना अब नहीं करना पड़ेगा। यानी जो उनका कूलिंग पीरियड था उसे खत्म करके उन्हें बहुत ही कम समय में डाइवोर्स मिल जाता है। ऐसा ही एक मामला हरवीन कौर का था, जिस पर मैंने पहले से वीडियो बना रखी है, जिसका हवाला देते हुए संबंधित मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कूलिंग पीरियड को खत्म करते हुए डाइवोर्स की डिक्री ग्रांट की। संबंधित मामले में पति पत्नी ने आपसी सहमति से ये डिसाइड कर ही लिया था कि वो एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं और वो दोनों पढ़े लिखे समझदार हैं, पूरे होशो हवास में उन्होंने ये फैसला लिया कि उन्हें एक दूसरे के साथ नहीं रहना है और उन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13B के ग्राउंड पर डाइवोर्स पिटीशन फाइल किया। जब शादी के 3 दिन बाद उन्होंने फैसला ले लिया तो उनका अगला स्टेप ये था कि अब उन्हें एक दूसरे से 1 साल तक अलग रहना पड़ेगा, उसके बाद ही वो डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं।
तो वो 1 साल तक अलग रहे सबसे पहले एक दूसरे से। उसके बाद उन्होंने 1 साल अलग रहने के बाद उन्होंने न्यायालय के समक्ष डाइवोर्स पिटीशन फाइल किया। न्यायालय ने उन्हें फर्स्ट मोशन का जो है डेट दिया और फर्स्ट मोशन कंप्लीट कर दिया। सेकेंड मोशन के लिए उन्हें 6 महीने का कूलिंग पीरियड दिया गया, जिससे वो दोनों कपल सहमत नहीं थे। उन्होंने हाई कोर्ट में चैलेंज किया इस आदेश को और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आए पहले से जजमेंट का हवाला भी दिया, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी बात को ना सुनते हुए उनके आवेदन को खारिज कर दिया। उसके बाद पति पत्नी सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने पहले से आए हुए जजमेंट का हवाला दिया और ये बताया कि कूलिंग पीरियड को ख़त्म करने का आदेश पहले से आ चुका है और वो दोनों एक दूसरे के साथ 1 साल से अलग रह रहे हैं और ये उन्होंने आपसी सहमति से डिसाइड किया है। तो उनका और समय ना खराब करते हुए उन्हें कम से कम समय में डाइवोर्स दे दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले आए कुछ जजमेंट पर गौर करते हुए इस बात को पाया कि कूलिंग पीरियड खत्म करने के लिए पहले से भी जजमेंट आ चुके हैं, जिसमें एक जजमेंट हरलीन कौर का भी है, जिसका उल्लेख इस आवेदन में भी किया गया था और उसी का हवाला देते हुए पति ने कूलिंग पीरियड को खत्म करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि अगर पति पत्नी ने दोनों आपसी सहमति से ये सोच लिया है और तय कर लिया है कि उन्हें एक दूसरे के साथ नहीं रहना है और ये उनका आखिरी फैसला है, तो उन्हें और परेशान प्रताड़ित नहीं करना चाहिए और ना ही उनका और समय खराब करना चाहिए। उन्हें डाइवोर्स दे देना चाहिए और इस बात को ध्यान में रखते हुए सारे तथ्य सबूतों को और जजमेंट का जो हवाला इसमें पक्षकारों द्वारा दिया गया था उसको ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने कूलिंग पीरियड को खत्म करते हुए उन्हें डाइवोर्स दे दिया। पहले से काफ़ी आसान हो गया है तलाक ले पाना, लेकिन अब भी तलाक लेना, चाहे वो म्यूचुअली हो या कॉन्टेस्टेड हो, बहुत ही लंबा प्रोसीजर हो जाता है। इस मामले में भी देखिए पति को फैमिली कोर्ट से राहत नहीं मिली, हाई कोर्ट से भी नहीं मिली, उसे सुप्रीम कोर्ट से जाके राहत मिली। जिसके पास इतना दम, इतना एफर्ट और इतनी हिम्मत नहीं हो कि वो सुप्रीम कोर्ट तक जा सके, उसके लिए तो तलाक पाना अब भी बहुत ही मुश्किल है। लेकिन वर्तमान में पहले के हिसाब से काफ़ी आसान हो गई है ये प्रक्रिया, क्योंकि आए हुए कुछ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट का हवाला देकर अगर आप न्यायालय के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत करते हैं तो काफ़ी हद तक आपको राहत मिल जाती है। अगर आपका मामला भी इसी तरह से संबंधित है कि शादी के महज कुछ दिनों बाद ही आपने आपसी सहमति से तलाक लेने का फैसला लिया है और पति पत्नी दोनों तैयार हैं, वैसे तो तलाक लेने का फैसला बहुत सोच समझ कर होना चाहिए। और अगर शादी के कुछ दिनों बाद भी पति पत्नी दोनों ये फैसला ले लेते हैं तो भी उनके पास 1 साल तक अलग रहने का समय रहता है। अगर वो दोनों एक दूसरे से 1 साल अलग रहने के बाद भी यही फैसला रखते हैं, इसी फैसले पर कायम रहते हैं कि उन्हें एक दूसरे के साथ नहीं रहना, एक दूसरे के साथ वो अपनी ज़िंदगी शेयर नहीं कर सकते, तो उनके पास म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए ये सबसे अच्छा विकल्प है। अब उन्हें 1.5 साल में नहीं, 1 साल में ही तलाक मिल सकता है। 1 साल एक दूसरे से अलग होने के बाद वो म्यूचुअली डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं और कूलिंग पीरियड को ख़त्म कराकर इस जजमेंट का हवाला देते हुए वो 1 साल कुछ महीनों या 1 साल कुछ दिन में ही डाइवोर्स आसानी से पा सकते हैं, जैसा कि इस मामले में भी हुआ। आशा करती हूँ ये जजमेंट आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होगा। जजमेंट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जहां से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं और अपने मामले में इसको यूज भी कर सकते हैं। अगर आपको इस जजमेंट से संबंधित या किसी अन्य टॉपिक पर कोई जानकारी चाहिए या कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो में भी दे दूंगी, जहां से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू and bye.